हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है, जेईएन महोत्सव 3 दिन कंटिन्यूअसली आपके एसएससी जेई एग्जामिनेशन चलने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्कशन हम लेकर के आए हैं आपके लिए, ताकि कुछ आइडिया, क्योंकि आज के दिन एक एग्जाम, एक पेपर जो हो चुका है, उससे ही रिलेटेड कुछ जानकारी आपको देने के लिए हम यहाँ पर हैं। ओके, जैसा कि आप बहुत सारे स्टूडेंट कई दिन से पूछने लग रहे हैं सर कि पेपर का लेवल कैसा होगा। अब पेपर हो चुका है ऑलरेडी, सब आप लोगों ने क्वेश्चन देख ही लिए होंगे अपने फ्रेंड के थ्रू, या सॉल्यूशन कराया था हम लोगों ने, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मतलब जो चीजें बेसिक है उनका रिविजन कर लिया जाए तो बेटर है। जैसे आपने देखा होगा सोम में शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट से 4-5 क्वेश्चन आ गए। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिले, या हो सकता है किसी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इससे ऑलरेडी आ चुके हैं। बट ये है ओवरऑल कि बहुत ज्यादा टफ चीजों को ना पढ़ते हुए बेसिक चीजों का रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि एक पेपर हो चुका है तो लेवल तो पता चल गया है। लेवल बहुत ज्यादा टफ रहने वाला नहीं है, क्वेश्चंस में और टॉपिक में वेरिएशन हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है किसी और टॉपिक से हमको क्वेश्चन पूछे जाए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि सर किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए लास्ट टाइम पर, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे हैं। बाकी सर बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स का कंटिन्यूअसली कनेक्ट इसीलिए वो कर रहे हैं कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेक्टेड चीजें क्या है। तो उनके एक्सपेक्टेशन के लिए जो आज के पेपर के एनालिसिस से हमें पता चल पाया है, 14 नवंबर को जो पेपर हमने एनालिसिस किया है, और कंटिन्यूएशन में 15 और 16 को जो आपका पेपर होने वाला है, आज का पेपर एनालिसिस करने से हमें ये पता चला है कि जो लेवल है वो बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल पूछे गए हैं। सर क्यों? बिल्कुल सर, तो सर रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए? रिवीजन बेसिक तरीके से ही करो, आपको डेप्थ में उतरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक चीजें पूछी गई है, तो आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स और बहुत ज्यादा डेप्थ में जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है उनमें घुसने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत ही बेसिक सवालों को पूछा गया है। ट्रांसपोर्टेशन स्टील जो सब्जेक्ट में डिस्कस करता हूं, उससे भी बहुत ही बेसिक सवाल पूछे गए हैं। मटेरियल से क्वेश्चन था, पेवमेंट लेयर का क्वेश्चन था, यानी कि डिजाइनिंग में उतरा ही नहीं गया, बहुत ही बेसिक सवाल पूछे गए हैं। तो एक बार बेसिक कंप्लीट आप रिवाइज कर दीजिए, अभी आपके पास समय है एक दिन का पूरा, कल आपका पेपर है। बेसिक ऊपर से उसको देख लीजिए और अपनी तैयारी बिल्कुल जबरदस्त रखी। सर ऐसा कह सकते हैं कि जिसने तैयारी ऑलरेडी कर रखी है उसको मैक्सिमम चीजें आती होंगी, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 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 परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि हमने बहुत अंदर तक नहीं पढ़ा या बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। बहुत बेसिक तरीके से पूछा रहा है, एकदम रिलैक्स रहिए, काम रहिए, पजल मत करिए, चीजों को अच्छे से पेपर करके आइए, मैक्सिमम नंबर अचीव करिए। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, बिल्कुल टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिएगा अपने पेपर में। अच्छे से जो क्वेश्चन आपको आता है उसको अटेम्प्ट करिए, आगे बढ़िए। आज आपका पेपर हो चुका है एक पेपर, तो जिससे हम कंक्लूड कर चुके हैं, पूरी इंजीनियर्स एकेडमी की टीम ने कंक्लूड कर लिया कि पेपर का लेवल क्या था आज के लेवल पेपर का, और आने वाले अपकमिंग पेपर का लेवल कैसा रहेगा। क्योंकि जब भी एसएससी पेपर कंडक्ट करवाता है तो ऑलमोस्ट सबका लेवल सेम रखता है। मैं वो तारीफ सर, मेरे साथ तारीफ सर है, जो कि भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि आज हमारा पेपर का लेवल कैसा था, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि हमने हमारे पैंथर्स को जैसे आपने तैयारी करवाई है, बहुत ही सॉलिड तैयारी करवाई है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए आज के पेपर में काफी इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे, जैसे बैक बियरिंग, फोर बियरिंग के बारे में पूछ लिया, सर्वे का प्रिंसिपल पूछ लिया, कुछ रेसिप्रोकल लेवलिंग पूछ लिया, कुछ जैसे स्टीप स्लोप कंटूरिंग में पूछ लिया। ये वाला जो पेपर का लेवल था सर काफी इजी था, और हमारे वाले स्टूडेंट एक बहुत अच्छे लेवल पे तैयार है, और बस अब दिखाना उनको बिल्कुल जितना आपने प्रिपेयर किया है, जो भी सारी चीजें आपने प्रिपेयर की है, बस उनको गो थ्रू उस अकॉर्डिंग करना है आपको, कि सारा गो थ्रू कर लो पेपर को। ऐसा नहीं है कि आज इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो कल उनसे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई से भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। गो थ्रू इस अकॉर्डिंग करना है कि सारा टॉपिक आपका कवर हो जाए, कोई टॉपिक पीछे नहीं रह जाए। बस जो गो थ्रू आप कर रहे हो बिल्कुल बेसिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल आप करने लगे, या आप ऐसे करने लगे जो कि टॉपिक बहुत बड़ा है, इन बिटवीन टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बेसिक क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बस उन्हीं को गो थ्रू करना है और उन्हीं को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना, और पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है। या अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे तो बेटर रहेगा कि उन्हीं को गो थ्रू करते हुए आप चलते चलो। जैसे बाकी सर ने सर्वे का डिस्कस किया है, सर्वे के अलावा मैं अगर एस्टिमेशन की बात करूं तो एस्टिमेशन से भी जो क्वेश्चन आए थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे। ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि क्वेश्चन सारे के सारे में न्यूमेरिकल करने को मिल जाए, तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल कामनेस से कल का पेपर कंडक्ट करना, आप बिल्कुल कामनेस से, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल प्रेशर में जाओ पेपर देने जा रहे हो।
कामनेस रहनी चाहिए सर पेपर के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने कहा है, केवल शॉर्ट नोट्स का आपको ओवरव्यू करना है, और जो पेपर का लेवल आज का जो दिखाई दे रहा है ना, आज का लेवल बस ओवरव्यू करने से Overview। बहुत बढ़िया जाने वाला है इनका पेपर। Exactly, sir। बिल्कुल। आज आप लोगों का एक शिफ्ट में सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम हो चुका है और आपने देखा कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में देखने को मिले। कहने का मतलब कि अगर आपने अभी तक अच्छे से चीजें पढ़ी हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है मोर देन इनफ है। अगर मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो जितना चीजें आप लोगों को कराई गई हैं, अगर आप उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और आप लोगों उसी को ही बहुत बार अच्छे से रिवाइज कर अच्छे से देखकर आप लोग जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग वहां पर ठीक करके आएंगे। बट अब आप क्या करें, जैसे कि जिनका एग्जाम कल एंड परसों में है वो सभी स्टूडेंट्स, अब कोई नया टॉपिक को आप लोग रिवाइज मत करो। इतना टफ कोई पेपर आपका आ भी नहीं रहा है, बस जो आता है उसे किसी भी हाल में गलत नहीं करके आना है। इसीलिए कोशिश आप लोगों ने करनी है कि जितना पोर्शन आप लोगों को कराया गया है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले। कोई नए टॉपिक को आप पढ़ने की आप लोगों को कुछ भी जरूरत नहीं है। चलिए यार, आज एसएससी का पेपर हुआ है और आपने पूरा, अपन ने निम्बस पे पूरा पेपर भी सोल्यूशन करा है, तो आपको सुबह का पेपर देख के क्या लगा कि कल के पेपर पे क्या आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? आज का पेपर देख के सर ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम से बच्चों वाले सवाल पूछ रखे हैं, मतलब वन लाइनर टाइप पूरे सवाल रहे हैं। और हम लोग अगर देखें तो बच्चा अगर जितना क्लास में पढ़ाया गया है उतना भी रिवाइंड करके जाता है, प्रॉपरली रिवाइंड करके जाता है, तो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। मोस्टली अगर हम लोग देखें बीएमसी सेक्शन में तो 9 से 10 क्वेश्चन के आसपास बीएमसी, सीटी और बाकी सब्जेक्ट के भी इसी तरह से रहे हैं। आरसीसी के भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। इसी तरह से सर सॉइल का बताएंगे सर कितने क्वेश्चन लगभग देखने को मिले? बेटा, जैसे मैं सोइल की बात करूं तो आपको कुछ नहीं जाना है। जैसे आपको क्लास में पढ़ाया है, आपको मैंने JN महोत्सव में जो पढ़ाया है उससे शायद मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन बाहर आया है। तो और पेपर भी बहुत इजी वे में आया था, तो हमको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल इजी वे में विदाउट टेंशन के जाना है। और आप सोचो कि सर एसएससी का पेपर कैसा आएगा, बहुत टफ आएगा, मैं ये तैयारी नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सुबह बिल्कुल विदाउट टेंशन इस तरह जाना है कि अब मेरा तो प्री क्लियर होगा और मैं तो आराम से एग्जाम दूंगा, क्योंकि एसएससी का एग्जाम क्लियर भी नहीं होता है तो उससे बुरा क्या हो सकता है आपके साथ? बुरा कुछ नहीं होगा, ज्यादा क्या होगा, प्री क्लियर नहीं होगा, उससे बुरा कुछ नहीं होना। लेकिन टेंशन लेके बुरा होगा तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, मतलब वो ज्यादा नुकसान की बात है। तो हमको टेंशन नहीं लेनी है। विदाउट आप पेपर देखोगे, जैसे 14 तारीख का आज हमने पेपर एनालिसिस करा, पेपर में देखा बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आया, जैसे कि बोर्ड रेशो क्या होता है, जैसे कि आपसे पूछा है कि वाटर टेबल यदि ग्राउंड टेबल पर आ जाती है तो वहां पर बियरिंग कैपेसिटी में कितना फर्क पड़ जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप में कितना फर्क पड़ जाता है। डायरेक्टली आपको जो नोट स्टेटमेंट क्लास नोट्स में पढ़ाए थे वो क्वेश्चन आए। सर आप बताओ। सर देखो, इतने सरल क्वेश्चन थे कि ओपीसी का इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग टाइम पूछ रहा है, कंसिस्टेंसी के बारे में पूछ रहा है, और एकदम से सबसे बच्चे वाले प्रश्न की टिम्बर का मॉइस्चर जोन बता दो कितने जोन होते हैं। सर ऐसे प्रश्न तो वन लाइनर हुआ करते हैं और ये तो बच्चे एकदम दौड़ते हुए करेंगे सर। तो अपन को टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आराम से पेपर करना है। चाहे आप सोइल की बात कर लो, चाहे बीएमसी की बात कर लो, चाहे आरसीसी की बात कर लो। बाकी अदर टीचर ने भी आपको सोम का बताया होगा, टॉस का बताया होगा। तो हमको विदाउट टेंशन बहुत अच्छे से एग्जाम देनी है। कोई टफ पेपर नहीं आ रहा है। आज के पेपर देख के लगता है पेपर इजी आ रहा है और आराम से आप प्री क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और आई होप कि आप लोग का पेपर मस्त जाए। बस पेपर को रिवाइंड कर लीजिएगा, बढ़िया से एक बार अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर लीजिएगा और एकदम बिंदास होकर पेपर दीजिएगा। हम सब यही मानकर चल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो कल अपन सॉल्यूशन मिलेंगे। जिनका पेपर सुबह है उनके सॉल्यूशन कितने बजे है? 12 बजे। और जिनका पेपर 5 से 7 बजे है उनका पेपर सॉल्यूशन कितने बजे है? 8 बजे। निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, पूरा पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, एनालिसिस मिलेगी। थैंक यू एवरीवन। एंड पेपर देने के बाद वन थिंग, इंजीनियर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर अपने साथ क्वेश्चन साझा करना ना भूलें। मिलते हैं कल सॉल्यूशन में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक अगेन। All the very best. Thank you so much. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.